कुछ गुंडे, कुछ शैतान, कुछ नाजायज औलाद शैतान की, चाहे वो आईएसआईएस के कुत्ते हो, चाहे वो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ये कुत्ते हो, ये जब दिमाग में ये डालते हैं कि हमें मानवता को शर्मसार करना है, तो ये जब जिस धर्म का चोला ओढ़ना होगा, जो करना होगा, और सुनिए, हां इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते उनको मुसलमान। ओके ओके, कर्नल बहुत अच्छी है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर को आने दीजिए। शहजाद, बाकी मेहमान भी हैं। हिंदू टेरर कहने वाले कश्मीर में बात करो यार शहजाद भाई, आज तो मत बांटो, आज तो पाकिस्तान भी ये चैनल देख रहा होगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है। सुनिए शहजाद, मुझ पर शहजाद मेरी बात इनको इनकन्वीनियंट लग रही है, इसलिए मेरी बात को दबाया जा रहा है। आज एक आदमी खड़ा है जो सच को सच बोलता है, यहाँ 3 लोग खड़े रहकर हाथ जोड़ के हाथ जोड़ रहा हूं, कैसे बोल नहीं देंगे, हाथ जोड़ मैं हिंदुओं के आज मत बांटो, नहीं दे रहे। आप अभी देखिए शहजाद, आज मत लड़ो, एक सेकंड, आज पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, बहुत मैं हाथ जोड़कर खड़ा क्या हूं, पाकिस्तान एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर, हम नहीं चाहते कि इस तरह की मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्यों इसको नहीं कहा जा रहा इस्लामिक जिहाद। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अनिल देशमुख क्यों बोल रहे हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज, शांत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड कर्नल दानवीर, 10 सेकंड जी। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि सुप्रिया सुले ने इसको फायरिंग इंसिडेंट बोला, इनकी साथी है, एक बार कंडेम कीजिए। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि केरला कांग्रेस ने बोला गनमैन थे, हिंदू टेरर बोल दिया और ये गनमैन थे। ओके ओके, अच्छा ठीक है, ओके। और हिंदू नहीं, देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, देखिए आज आप भी लड़ना चाहते हैं। कर्नल दानवीर, मेरा निवेदन है इत्मीनान से। कर्नल दानवीर, ये जो नेताओं को आपने सुना, एक कह रहा है स्क्रिप्टेड था, एक कह रहा है अभी तो जांच होगी तो पता लगेगा कि धर्म भी किसी से पूछा गया था, नहीं किया गया था। एक कांग्रेस का सहयोगी है जेएमएम, वो कह रहा है कि देखिए ये सहयोग था या ये प्रयोग था, और अब रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहां दबाया जा रहा है इसलिए वहां पर ऐसा हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये सब बड़े नेता हैं, कोई छोटा नेता नहीं है। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग हाथ जोड़ते नहीं हैं जी। हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हमारे हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं और बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल नजर में है, निशाने पे है, तैयारी चल रही है, कार्रवाई पक्का होगी। कि क्या आपको लगता है कि ये धार्मिक एंगल पर टेररिस्ट अटैक इससे पहले कभी हुआ है, ऐसा आपको ध्यान में आता है? उनका पूरा बेसिस धार्मिक है। आसिम मुनीर को आपने सुना जी, उससे पहले हमने इनको कई बार सुन रखा है। आपने तो टीवी पे देखा ना, आप तो कल के बच्चे हैं, आपने अभी देखा है, हमने इनको वैसे देखा है। इनका नजरिया ये है, जब इस नजरिए पे वो बने हैं तो नजरिया यही रहेगा ना, नजरिया चेंज नहीं हुआ है, नजरिया यही है। मेरे बाप ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी फौजी था, दादा भी फौजी था। नजरिया यही है और नजरिया आगे भी रहेगा। आसिम मुनीर ने कहा कि हम अलग हैं। मुनीर का अब्बा क्या करता था वैसे? वो मौलवी था, उसका मदरसा था रावलपिंडी में। तो वही सोच लेके आ रहा है। तो जो भी है, जो हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी हेटरेट है, हाँ, तो वो हेटरेट, उसे बेसिस उसका वो है, तो वो ये रखेगा। और ये जो चौहान साहब ने जो बात करी है बिल्कुल सही करी है कि ये जो टारगेट था, ये टारगेट देश था, इंडिया वॉज द टारगेट। क्योंकि हम लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म नहीं, एक्चुअल वाला जो सेक्युलरिज्म है, हम लोग सारे बैठे खड़े हुए हैं, किसी को मार नहीं रहे, कोई हमसे कलमा नहीं पढ़वा रहा, तो हमारा ये वाला अस्तित्व है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर वो उसको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसको निगेट करती है, उसकी थ्योरी को निगेट करती है वो जी। उसका नैरेटिव है। अब मैं एक कुछ सुनाना चाहता हूं। मनोज मुंतशिर हैं, जाने माने पोएट, उन्होंने कुछ कहा है और कुछ लिखा है, जरूर सुनिए जरा। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो, तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। तो आपने सुना मनोज मुंतशिर को, जिन्होंने सीधे तौर पर
कहा कि आखिरकार धर्म देखकर धर्म पहचान के हुआ है। ओके राजकुमार भाटी, आप कुछ कहना चाहते हो? ये मनोज ओके, आप क्या कह रहे हैं? कम्युनल आदमी है, कम्युनल स्टेटमेंट है, कम्युनल आदमी। आपको भी कम्युनल स्टेटमेंट लग रही है? हर चीज ओके में ओके, मुसलमान- एक सेकंड, अब आप में पब्लिक की राय जानते हो, खड़े होके बोलिए। एक तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी की कमी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब 26/11 में मुंबई पे अटैक हुआ था, राजीव चौक पे खड़े नॉर्मल चल रहे लोगों पे बम गिरा था, तब सिक्योरिटी कहाँ गई थी? और दूसरी बात, एक स्वतंत्र देश में कश्मीर हमारा है, हमें वहां जाने के लिए सुरक्षा बल साथ में ले जाने की क्यों जरूरत पॉइंट है ये बात का। ओके 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 ओके, एक सेकंड सवाल, आपका पॉइंट क्या है? मनोज मुंतशिर पे बोलना चाहते हैं? ये सब लोग कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत थी। जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ भी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते हैं वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये कि आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मनोज मिलेगा? मुंतशिर ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी जी जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके ओके ओके, कम्युनल मनोज मुंतशिर कम्युनल है। मनोज मुंतशिर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है, ओके। और ओके, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि क्या गजवा हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी सर? मुंतशिर के नकाब में छिपा हुआ ये जो मनोज शुक्ला है, इसका असली नाम मनोज शुक्ला है, मुंतशिर के नकाब में छुपा हुआ है। हाँ, मनोज मुंतशिर उसने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो 2 टके का, 2 कौड़ी का आदमी, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी है और ये 2 टके की बात करता है और घटिया आदमी है। गंगा जमनी तहजीब की बात करना इस देश की ताकत है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, शादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ये तो बात यही फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल। ओके, और ये देशभक्त है, मैं मानता हूं ये देशभक्त है, वो भी देशभक्त है, ये भी देशभक्त है। और इस लड़ाई को जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ओके, फैज खान, इस तरह के स्टेटमेंट अभी आपने मुझे दिखाए हैं तमाम नेताओं के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक बी टीम तैयार हो रही है जो आतंकवादियों के लिए वकील भी खड़ा करेगी, फिर उन्हें बेचारा कहेगी, फिर उन्हें हाफिज साहब कहेगी, फिर ओसामा जी कहेगी और कहेगी ये गरीब लोग हैं इनको मदद दो। शहजाद भाई ने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से कह रहे कि याकूब मेमन को छोड़ देना चाहिए। बी टीम तैयार हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जलेबी नहीं बनाऊंगा, लाग लपेट की मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, हमने सूफिज्म को देखकर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सत्य यह भी है कि इस देश के इस्लामीकरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तमाम लोग आए और अब आसिम मुनीर भी आ रहा है जिसका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो वो आतंकवादी नहीं गलत बात है। वो आतंकवादी आसिम मुनीर उसी परंपरा का महमूद गजनवी का मैं आपको मौका दूंगा। आतंक के आधार पर इस्लाम फैलाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम का आतंक का धर्म क्या कह रहे हैं ना? मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर, मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर आप क्या कहते अरे हैं? भाई ये इतिहास है कि जब जब हम जातियों के नाम पर बटे, हम प्रांतों के नाम पर बटे, भाषाओं के नाम पर बटे, तब तक कटे। सत्य तो बोल रहा है। ओके ओके, क्या बोल रहा है? ओके ओके, अभी मनोज मुंतशिर सत्य तो बोल रहा है, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। मुझे फैज भाई की एक बात से घोर आपत्ति है कि आसिम मुनीर आ रहा है, उसकी औकात है, वो मेरी सेना के सामने आएगा, वो बिल में छुपकर बैठा है और बिल से निकालकर इलाज किया जाएगा। ये बात दोबारा ना बोलिए। मनोज मुंतशिर पे शहजाद पूनावाला, ये विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव पहले 30 सेकंड बोले, फिर आप बोले। उस आदमी ने, जिसको मैं कम्युनल कह रहा हूं, वो तथाकथित कवि कह रहा है गंगा जमुनी तहजीब कुछ होती ही नहीं है।
कह रहा है कि हर हर महादेव बोल लो वरना कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो खड़ा होकर के घोषित कर रहा है कि तुम भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, ये मुसलमान भी आतंकवादी।